आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से बिहार की जनता को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि जो बिहार में जनगणना हुई है वो सही नहीं है। उन्होंने इसी बहाने पिछड़ों और अति पिछड़ों को साधने की कोशिश की कि जो गणना है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। यादवों और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा दिखाई गई है। क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, सुनवाते हैं। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआईटी में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया। नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय सहायता की और डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक का खाते में फीस भेजने का काम गैंग वॉर का अड्डा बना है। भाजपा के नेता राजेश हांसदा की गोली मारकर हत्या की और हर रोज अब अपहरण होने लगे हैं। फिर से लालू राज आ गया है। रोजगारी का 10 लाख नौकरी देने वालों लोगों ने रोजगारी की रैली पर लाठी चार्ज कर युवाओं को अपना असली चेहरा बताने का काम ये लालू और नीतीश ने किया है। एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो। इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं। तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं, क्या गत कर रहे हैं। और अब हर रोज छटपटा रहे हैं। लालू जी से निकलना तो है मगर रास्ता नहीं बचा है। कभी कांग्रेस को गाली बोलते हैं, कभी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो आपने सुना, ये थे अमित शाह जिन्होंने कहा कि जनगणना सही रूप से नहीं हुई है और इसी बहाने उन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों को साधने की कोशिश की। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।